शीतल हेम मंदिर शोभितम् निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वम्भरम् श्री बद्रीनाथ विश्वम्भरम्। ओम नमः शिवाय। जय हिमालय, जय भारत। धर्म बुक में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते ही हैं कि फाल्गुन मास में कृष्ण चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है, विशेष आराधना की जाती है। मंदिरों में भगवान का पूजन होता है, अभिषेक किया जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है, इस तरह के कई सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को यानी धर्म बुक को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। महाशिवरात्रि मनाए जाने को लेकर कई तरह की कथाएं प्रचलन में हैं। एक कथा तो यह है कि भगवान भोलेनाथ का इस दिन माँ पार्वती से विवाह हुआ था। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिष शास्त्र और यानी खगोल शास्त्र के अनुसार भी हम ये कह सकते हैं कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन चंद्रमा और सूर्य बहुत नज़दीक होते हैं। उसी समय जीवन रूपी चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ योग मिलन होता है। सूर्यदेव इस समय पूर्णतः उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह अत्यंत शुभ अवसर होता है। एक कथा यह भी है कि सृष्टि की शुरुआत इसी दिन आधी रात में भगवान शिव के निराकार रूप से साकार रूप में यानी ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण होने से हुआ था। इसी तरह यह भी माना जाता है कि इसी दिन ब्रह्मांड का भगवान भोलेनाथ विनाश करते हैं। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोप के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा जाता है। और सबसे मुख्य कारण तो यही है कि इस दिन भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी, इसलिए रात में भगवान शंकर की, भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है और रात में फलाहार भी किया जाता है। और इसके बाद भगवान को अगले दिन बेलपत्र आदि समर्पित करके उनका पूजन किया जाता है और जो व्रत होता है उसको भी रखा जाता है। कई लोगों के मन में यह प्रश्न भी उठता है कि आखिरकार महाशिवरात्रि और शिवरात्रि में क्या अंतर होता है। आप जानते हैं कि हर महीने में एक बार शिवरात्रि अवश्य आती है। इसी प्रकार एक वर्ष में 12 मासिक शिवरात्रि होती है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में कुछ अंतर होता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन मास में पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। शिव पुराण में ऐसी कई महत्वपूर्ण तिथियों का वर्णन है जिस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। इसके लिए हर सोमवार या सावन का महीना या प्रदोप व्रत, शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हर महीने में जो शिवरात्रियाँ आती हैं वो तो हैं ही, लेकिन फाल्गुन माह में आने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है और यह अन्य शिवरात्रियों से सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य त्याग कर माँ पार्वती से विवाह किया था। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की पूजा भी की जाती है। फाल्गुन मास के अलावा सावन के महीने में आने वाली शिवरात्रि का भी विशेष महत्व है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का होता है और उस महीने आने वाली शिवरात्रि को भी भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि को लेकर एक कथा है। शिव पुराण में यह कथा है। इस कथा के अनुसार एक गांव में एक शिकारी था जो कि पशुओं को शिकार करके अपना घर परिवार चलाता था।
एक गांव के एक साहूकार का वह कर्जदार था, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद भी वह उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा था। एक दिन क्रोधित होकर साहूकार ने उस शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने उस दिन शिवरात्रि की कथा को सुना। शाम के समय में उसे साहूकार के सामने पेश किया गया तो शिकारी ने वचन दिया कि अगले दिन वह सभी कर्ज को चुकाकर मुक्त हो जाएगा। तब उसे साहूकार ने छोड़ दिया। शिकारी वहां से जंगल में चला गया और शिकार की तलाश करने लगा। वह एक तालाब के किनारे पहुंचा। वहां पर एक बैल के पेड़ पर अपना ठिकाना बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उसे इस बात की जानकारी नहीं थी। बेल वृक्ष की टहनियों को तोड़कर वह नीचे फेंकता रहा और बेल पत्र उस शिवलिंग पर गिरते गए। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अनजाने में वह वास्तव में भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहा था। दोपहर तक वह भूखा ही रहा। रात में एक गर्भवती हिरणी तालाब में पानी पीने आई। तभी शिकारी उसे मारने के लिए जाने लगा और उसने धनुष बाण तैयार कर लिया। उस हिरण ने कहा कि वह बच्चे को जन्म देने वाली है और तुम एक साथ 2 हत्या न करो। बच्चे को जन्म देकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। यह सुनकर शिकारी ने उसे जाने दिया। कुछ देर बाद एक और हिरण वहाँ आई हिरणी और उसे शिकारी उसका शिकार करने को तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह ऋण से मुक्त हुए है। वह अपने पति की तलाश कर रही है क्योंकि वह काम के वशीभूत है। वह जल्द ही पति से मिलने के बाद शिकार के लिए उपस्थित हो जाएगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। एक रात एक हिरण अपने बच्चों के साथ उस तालाब के पास आया और एक साथ कई शिकार देखकर वह शिकारी खुश हो गया। वह शिकार करने के लिए तैयार हो गया। तभी उस हिरण ने कहा कि वह अपने बच्चों के साथ इनके पिता की तलाश कर रही है। जैसे वह मिल जाएंगे तो वह शिकार के लिए खुद आ जाएगी। इस पर शिकारी उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था, लेकिन उस हिरणी ने शिकारी को अपने बच्चों का हवाला दिया तो उसने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी बेल वृक्ष पर बैठकर बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और तब सुबह होने वाली थी। तभी वहाँ एक हिरण आया। शिकारी उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन हिरण ने कहा कि इससे पहले 3 हिरण और उसके बच्चों को तुमने मारा है तो उसे भी मार दो, क्योंकि वह उनका वियोग सहन नहीं कर पाएगा। यदि उनको जीवन दान दिया है तो उसे भी छोड़ दो। परिवार से मिलकर तुम्हारे समक्ष में उपस्थित हो जाऊंगा। उस रात भर वो उसको उपवास रखना पड़ा। रात जागरण हुआ और अनजाने में बेलपत्र से शिवलिंग की पूजा भी वह करता रहा। इस शिवलिंग की पूजा के प्रभाव से शिकारी दयालु हो गया था। उसने हिरण को भी जाने दिया। उसके मन में भक्ति की भावना प्रकट हो गई और वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप में पड़ गया। तभी उसने देखा कि हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया था। उसे देखकर वह करुणामय हो गया और जोर जोर से रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा था। शिव की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए और यह भगवान भोलेनाथ की कथा है। अंत में एक और बात, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भगवान भोलेनाथ की कथा हो या और भी जो इस तरह की कथाएं हैं, इनको का कुछ लोग उपवास उठाते हैं। वास्तव में वे लोग इन कथाओं के पीछे के दर्शन को नहीं समझते। यह मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, नैतिक तौर पर उच्च बनाने के लिए रची गई कथाएं हैं और यह कथाएं जीवन में मनुष्य को सद्मार्ग पर ले जाती हैं। यदि ये लोग इस तरह की बात को समझ लें, उनका भावार्थ समझ लें, उनके पीछे के संदेश को समझ लें, तो इन कथाओं का वे पुराणों में हो या और भी जो कथाएं, उनका उपवास नहीं उठाएंगे। ऐसे लोगों पर दया ही आती है। भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करें। अंत में एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उसे लिखेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। मिलता रहूंगा इस तरह की कथाओं के साथ। तब तक जय भोलेनाथ, जय हिमालय, जय भारत।